हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय एआई सन्नी चैनल। तो गाइस, हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में अपना जो कर्ड ऑपरेशन था उसको हमने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी हम लोग इसी ये अगले अपकमिंग वीडियो में अपने कुछ और इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आज उसके लिए मैं एक थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट लेके आया हूं कि हमने पाइडेंट वैलिडेशन के साथ अब क्या इम्प्लीमेंट करना है। और आपको मैं विद एक्सप्लेन भी बताऊंगा कि अभी तक हम लोगों ने क्या चीज छोड़ी थी ताकि हम अपने अपकमिंग वीडियो में कवर कर सकें। तो गाइज, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गो ऑन माय सब्सक्राइब बटन। तो गाइज चलिए, आज मैं आपको बताने वाला हूँ पाइडेंट वैलिडेशन फील्ड एंड रूल्स। तो गाइज, हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने, आप बोलोगे कि वैलिडेशन तो हम ऑलरेडी अप्लाई कर चुके थे, तो अब फिर से पाइडेंट क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ी है। तो मैं एक बार फिर से अपना जो मेरा मॉडल है ये मैंने ओपन किया। इसमें ये बेसिकली डेटाबेस पे रिप्रेजेंट कर रहा था कि कौन सी वैल्यू स्ट्रिंग पे जाएगी, कौन सी वैल्यू हमारी इंटीजर में जाएगी। राइट फ्रेंड्स, उसके बाद मैं बात करता हूं अपने स्कीमा की। तो स्कीमा में भी हमने डिफाइन किया था अपने, जो हमने अपने स्टूडेंट क्रिएट स्टूडेंट की क्लास बनाई थी। इसमें नेम स्ट्रिंग में जाएगा, एजेंट में जाएगी और कोर्स स्ट्रिंग में जाएगा। तो बेसिकली गाइस, अगर कोई आप किसी स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाते हो या अपने किसी छोटे भाई बहन का एडमिशन कराने जाते हो, तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले नेम को आप ब्लैंक तो नहीं छोड़ सकते, एज को ब्लैंक तो नहीं छोड़ सकते, या एज को -1 तो नहीं कर सकते, या फिर कोर्स को कोई एम्प्टी तो नहीं छोड़ सकते ना। तो अभी तक ये चीज हमने नहीं हैंडल की थी। हमने बेसिकली क्या कवर किया था, नेम स्ट्रिंग में जाएगा, नेम में अगर आप 1 2 3 4 5 6 डालते तो वो एक्सेप्ट नहीं करता। एज में मैंने आपको पहले भी दिखा दिया था कि एज में अगर मैं कुछ भी XYZ कुछ भी अगर एंटर करता तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो बेसिकली अभी तक ये था, सिर्फ हमारा डेटा टाइप की वैलिडेशन थी। अब हम इसके अंदर थोड़ा और डीप में जाने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको क्या दिखा देता हूँ, ये दिखाता हूँ मैं आपको हमारे पास कौन सा डेटा है। जो हमने अभी यहाँ तक था, हमने दो अपने डिलीट कर लिए थे स्टूडेंट्स। अब क्या करता हूँ, मैं एक अलग स्टूडेंट में क्रिएट करता हूँ। तो गेट को बंद करता हूँ, यहाँ से मैं क्रिएट करता हूँ। अगर मैं इसको ये कर दूं, क्या ये अब क्रिएट होगा? देख लिए, ऑब्वियसली मेरे अकॉर्डिंग तो होगा। उसका रीजन है स्टूडेंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, क्योंकि हमने ये वैलिडेशन नहीं लगाई हुई है कि कितनी उसकी लेंथ होनी चाहिए या उसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए। तो चलिए, कोई इशू नहीं है। अब मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखिए, यहाँ स्टूडेंट क्रिएटेड हो गया। तो उसके बाद अब देखते हैं हम गेट अपने मेथड के ऊपर एग्जीक्यूट करके। ये देखिए, ब्लैंक आया। राइट फ्रेंड्स, तो इसके लिए मैंने बेसिकली, मैं आपको पहले दिन ही अगर सारा कुछ ये एक्सप्लेन कर देता, पाइडेंट की वैलिडेशन रूल्स वगैरह, तो आप, मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप कंफ्यूज हो सकते थे। तो कुछ नहीं है इसमें। व्हाट इज वैलिडेशन हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। व्हाई डू बी यूज फील्ड? तो हमें बेसिकली फील्ड किस लिए हमें जरूरी है, अभी जैसा कि आपको सबको पता है कि फील्ड हमें अपनी वैलिडेशन रूल्स के लिए जो मेटा डाटा होता है पाइडेंट मॉडल फील्ड्स पे हम अप्लाई करेंगे। अब मैं बात करता हूँ वाई डस थ्री डॉट मीन्स को हम क्या बोलते हैं। तो पहले तो मैं बात करता हूँ कि क्या करता है। इट्स इंडिकेट दैट फील्ड इज रिक्वायर्ड। इसको बोलते हैं क्या, हम इसको बोलते हैं इलिसिस। राइट फ्रेंड्स, तो इसको एलिसिस बोलते हैं। इसके बाद थ्री डॉट अगर आपके कहीं भी लगा दिए जाते हैं, सपोज हम अपने अगले प्रोग्राम में हम कवर करेंगे, तो सपोज मान के चलो कि मैं अगर ये कर देता हूँ थ्री डॉट, तो ये क्या हो गया, ये मेरी रिक्वायर्ड फील्ड बन चुकी है, नेम मेरा रिक्वायर्ड हो चुका है। राइट फ्रेंड्स, तो अभी इसमें मैं प्रैक्टिकल नहीं बताऊंगा आपको। अपने अगले, अब अगले जो हमारा अपकमिंग वीडियो होगा उसमें प्रैक्टिकल को कवर करेंगे। अब मैं बात करता हूँ डिफरेंस बिटवीन जीटी एंड जीई। जीटी बेसिकली क्या होता है, ग्रेटर देन होता है, और जीई ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो बेसिकली दोस्तों, ये जो रूल है ये पाइथन ही फॉलो करवाता है कि जीटी और जीई, अगर जो नए हैं मेरे फ्रेंड्स इस मेरे चैनल पे, तो शायद वो जीटी और जीई
पहले कभी नहीं सुना होगा, तो इसमें आपको ना कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक-एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, अगर कोई भी इश्यू आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी रेज़ कीजिए। अब मैं बात करता हूँ एलटी और एलई। एलटी क्या होता है? लेस देन होता है और एलई लेस देन और इक्वल टू। राइट फ्रेंड्स? अब मैं बात करता हूँ मैक्स और मिन। ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि मैक्स और मिन क्या होता है। तो बेसिकली अब हम की पॉइंट पे बात करते हैं। वैलिडेशन प्रोडक्शन database from invalid data. Field is used to define validation rule. Make field is required. Max or yeah, GT, GE, LT, LE are used for numeric value. ये basically numeric values पे use होते हैं. If validation solve fast, API automatically return for डबल टू अनरेस्पॉन्सिबल एंट्री। तो गाइस ये जो यहाँ पे मैंने नोट्स रखा हुआ है ये आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मेरे गिटहब लिंक के थ्रू। तो गाइस ये था हमारा आज का टॉपिक जो हम लोगों ने कवर किया। इसमें बेसिकली जो जीटी था, जीईएलटी था और अब उसके साथ में जो थ्री डॉट्स था, ये चीज सबसे मेन और इम्पोर्टेंट समझने वाली चीज थी। कभी कभी हमें इंटरव्यू दे देता है कि अगर आप एज ए फ्रेशर इंटरव्यू देने जा रहे हो फास्ट एपीआई का, तो थ्री डॉट्स के ऊपर आपसे पता कर सकता है, जीटी पे पता कर सकता है, जीई पे पता कर सकता है, एलटी पे पता कर सकता है और एलई पे पता कर सकता है। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले ट्यूटोरियल में आप मुलाकात होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।